यस, वेलकम टू ऑल 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 3 फैक्टराइजेशन वाला पार्ट वापस कर रहे हैं। एक पार्ट इससे पहले मैं करा चुका था लास्ट क्लास में, और आज की क्लास में पार्ट 3 जो देख रहे हैं, फैक्टराइज करना है हमें 6x² प्लस 5x माइनस 6। कैसे करेंगे फैक्टराइज करने के लिए, वही मैं रफ वर्क करके बता रहा हूँ। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, और इस फॉर्म में a की वैल्यू हम देखते हैं 6, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -6। a, b और c की वैल्यू आ गई हैं। मैंने मेथड बताया था, a और c दोनों का मल्टीप्लाई करो, a मल्टीप्लाई c, a मीन्स 6 मल्टीप्लाई c मीन्स -6। 6 और -6 का मल्टीप्लाई करोगे तो -6 × 6 मीन्स 36। और अब हम देखते हैं b की वैल्यू, b इक्वल्स टू कितना है 5। a और c की वैल्यू जो है उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, और b की वैल्यू जो बीच में गिवन है bx, b की वैल्यू उसे एज इट इज लिखेंगे। और अब हम ये वाला तो प्रोडक्ट और ये वाला सम डिफरेंस एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट हमें 36 चाहिए। 36 के फैक्टर्स, 36 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 36 का फर्स्ट फैक्टर 1 × 36, 36 का फर्स्ट फैक्टर 1 × 36। सेकंड फैक्टर 2 से देखें, 2 से डिवाइड करके देखो 36 को, 2 18 जा 36, 2 से 18 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 3 से चेक करो 36 का फैक्टर, 3 से डिवाइड करें 36 को, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 × 12। इसके बाद 4 से चेक करो 36 का, 4 9 जा 36, 5 से डिवाइड नहीं होगा 36। 6 से चेक करें, 6 × 6 36, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं डिवाइड होगा, 9 से अगेन ये आ जाएगा, 9 4 जा 36, आगे वापस यही रिपीट होंगे अब जो फैक्टर्स हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट 36 के ये फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अब इनमें से कोई एक फैक्टर्स, कोई भी मतलब एक पेयर हमें सेलेक्ट करना है, और वो सेलेक्ट करने के लिए सम और डिफरेंस जहां से 5 मिल जाए वो सेलेक्ट होगा। तो चेक करो, 1 और 36 का सम करते हो तो 1 और 36 को ऐड कर रहे हो तो 37, हमें 5 चाहिए, नहीं आया। 1 और 36 का डिफरेंस चेक करते हो, 36 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 35, ना तो सम आया है 1 और 36 से, ना डिफरेंस आया है। 2 18 से चेक करो तो ये हमारा कैंसिल हो गया है 136। 2 और 18 से चेक करें, 2 और 18 से चेक करें तो 2 और 18 का सम 20 नहीं आया, और 18 - 2 16, डिफरेंस 16 वो भी नहीं आया। इट मीन्स कैंसिल, 2 18 भी हमारे लिए काम का नहीं होगा। 3 12 पर आ जाइए, 3 और 12 का सम करते हैं, 15 हुआ, 3 + 12 15 नहीं आया। 3 और 12 का डिफरेंस 12 - 3 9 नहीं है, हमें 5 चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। 4 9 पर आ जाइए,
4 और 9 का सम देखते हैं। 4 और 9 का सम 13 नहीं आया। 4 और 9 का डिफरेंस देखते हैं, 9 - 4 5 आ गया। इट मीन्स 4 और 9 की पॉसिबिलिटी हमारी हो गई है कि ये फैक्टर्स हो सकते हैं। जरा एक बार नेक्स्ट को भी चेक तो कर लें। 6 और 6 सम 12 नहीं है। 6 और 6 का डिफरेंस 6 - 6 = 0 नहीं है, हमें तो 5 चाहिए। इट मीन्स ये सभी जो हैं नेग्लेक्ट और 4 × 9 सेलेक्ट फैक्टर हो गए हैं। 4 × 9, लेकिन जरा साइन और एडजस्ट करने पड़ेंगे इनके। हमें चाहिए +5। अब +5 के लिए सोच सकते हैं माइनस तो 4 किया जाए और +9 किया जाए। -4 और +9, तो +9 में से जब -4 करेंगे तो +5 आ जाएगा, वो रहा +5। जरा -4 और +9 का प्रोडक्ट भी चेक करें, -36 होना चाहिए। माइनस और प्लस का प्रोडक्ट माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस, -4 × 9 36। हमने देखा दोनों काम कंप्लीट हो गए हैं। प्रोडक्ट भी -36 आ गया है, -4 का और +9 का, और साथ में सम और डिफरेंस भी 5 आ गया है। दोनों काम एक साथ, क्योंकि +9 में से माइनस जब 4 किया जाएगा तो +9 में से -4 मीन्स +5। तो ये हमारा रफ वर्क था पूरा। और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए मेथड का नेम मैंने पहले बता दिया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में क्या किया जाता है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखी जाती हैं। तो फर्स्ट टर्म 6x², मिडिल टर्म के 2 स्प्लिट्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म के 2 स्प्लिट्स कौन कौन से हैं? -4 और साथ में +9। -4 और +9, उसमें पहले +9 बाद में -4 भी लिख सकते हैं, और पहले -4 बाद में +9 भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे लिख लें। तो -4, लेकिन साथ में ध्यान दें 5x, तो 5 के साथ x है ना, तो इसमें भी x लगाना पड़ेगा। मिडिल टर्म में जो है वो एज इट इज लगाएंगे। तो -4x और +9x, -4x और +9x, ये +9x में से -4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा +5x। तो 5x के 2 स्प्लिट्स हो गए हैं, -4x +9x। लास्ट टर्म एज इट इज, -6 एज इट इज। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये 2 टर्म्स और ये 2 टर्म्स कंबाइन करते हुए इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे? 6x² और 4x, दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन ये नंबर 6 है और ये नंबर 4 है। ये याद रखने की बात है कि कॉमन जो होता है वो छोटे वाला नंबर या उससे भी छोटा नंबर होगा, और वो नंबर ऐसा होगा जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। जैसे कि अब मैं बताता हूं, 6 और 4 में छोटा नंबर 4 हुआ, लेकिन 4 से दोनों डिवाइड नहीं हो रहे। 6 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 6 और 4 में से कॉमन 4 तो नहीं आएगा। समझ में मेरी बात आ गई होगी। 6 और 4 में से छोटा जो नंबर है वो 4 है, तो छोटा नंबर या तो कॉमन आएगा या उससे भी छोटा आएगा कॉमन।
तो 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन नहीं है। रीजन ये है कॉमन वो नंबर होता है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। जैसे 4 से 6 को डिवाइड करके देखो, नहीं होता। तो अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर कॉमन नहीं होगा। इट मीन्स 4 तो कॉमन नहीं है। अब 4 से कम आ जाओ, 3 से जरा दोनों को डिवाइड करके देखो। 6 3 से डिवाइड करोगे तो हो गया 3 2 जा 6, 2 टाइम्स। लेकिन 4 को जब 3 से डिवाइड करते हो तो डिवाइड नहीं हुआ। इट मीन्स 3 भी कॉमन नहीं है ना। 3 कॉमन, अब 4 भी कॉमन नहीं था, 3 भी नहीं है। अब जरा 2 से सोचो, 2 3 जा 6 डिवाइड हो गया, और 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 डिवाइड हो गया। इट मीन्स 2 से हमने देखा कि दोनों नंबर डिवाइड हो गए हैं, 6 भी और 4 भी। देन 2 इज कॉमन। तो 6 और 4 में से कॉमन आया 2। x यहां 2 बार है x², और यहां ये x जो है ये 1 बार माना जाएगा। तो 1 बार तो दोनों जगह है। इट मीन्स x कॉमन, 2x कॉमन हो गया। तब क्या बचा? 2x कॉमन आ गया। तब 2x से डिवाइड कर दो इसको। 6 में से अगर 2 कॉमन आ गया तो 2 से डिवाइड करो 6 को। 2 3 जा 6, 3। 6 में से जब 2 कॉमन आ गया, इसका मीनिंग ये ना समझें 6 में से 2 कॉमन आ गया तो 6 में से 2 हटा दिया तो 4 बच गया। नो, इट इज रॉन्ग। 6 को जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। 2 3 जा 6, तो ये 3, और x यहां पर 2 बार है, x², 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स है, 1 टाइम तो कॉमन में आ गया, 1 टाइम बच गया, 3x माइनस 4x में से 4 में से 2 कॉमन आ गया। तो अब 4 में से 2 कॉमन आ गया तो 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, और x कॉमन में आ चुका है इसलिए x बाहर आ चुका है, अंदर नहीं बचेगा। 3x माइनस 2 प्लस 9x माइनस 6 जो है इसमें से भी कॉमन देखते हैं। तो x तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि x तो यहां है नहीं, इसलिए x तो कॉमन नहीं आएगा। अब 9 और 6 में से कॉमन देखना है। 9 और 6 दोनों में से कॉमन, मैंने अभी बताया था 9 और 6 में से कॉमन जो आएगा वो छोटे वाली नंबर या उससे भी छोटी नंबर ही कॉमन आती है हमेशा। बड़े नंबर के बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो 6 अगर कॉमन सोच रहे हैं तो 6 तो कॉमन नहीं है। रीजन 9 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये 9 और 6 में से 6 तो कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं होगा। क्यों? 5 से ना तो 9 डिवाइड हो रहा है ना 6 डिवाइड हो रहा है। 4 से भी 9 डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 से दोनों डिवाइड हो गए, 9 और 6। स्टूडेंट्स चेक करें, 3 से 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3 से दोनों डिवाइड हो गए हैं। इट मीन्स 3 इज कॉमन बिटवीन 9 एंड 6। 9 और 6 में से जो कॉमन नंबर है वो 3 है। ये प्लस साइन एज इट इज, 3 कॉमन, 9 और 6 में से 3 कॉमन। x कॉमन आएगा नहीं क्योंकि x तो यहाँ है नहीं। जो दोनों जगह होता है वही होता है कॉमन, तो कॉमन ओनली 3। वैसे इनके फैक्टर्स करके देखते हो, 9 को 3 इंटू 3 कह सकते हैं, 6 को 3 इंटू 2 कह सकते हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों जगह पे 3 मौजूद है, इसलिए 3 कॉमन है। ये 3 कॉमन। अब क्या बच गया? 9 में से तो ये 3 बच गया और 6 में से ये 2 बच गया। या फिर अब हमने 9x माइनस 6 में से कॉमन देख लिया कि 3 है, 3 से अब डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, x एज इट इज, माइनस साइन, और 6 में से 3 जब कॉमन ले लिया, 3 2 जा 6,
अब हम क्या देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक टर्म हो गई और ये यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी टर्म हो गई। प्लस साइन बीच में है, फर्स्ट टर्म और प्लस साइन के बाद सेकंड टर्म। दोनों टर्म्स में से अगेन कॉमन देखो, अगेन कॉमन देखते हैं। फर्स्ट टर्म में भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं 3x - 2 लिखा है और सेकंड टर्म में भी देख रहे हैं 3x - 2 लिखा है। इट मीन्स दोनों टर्म्स में से 3x - 2 कॉमन। तब क्या बचा, 3x - 2 कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में से तो बच गया है 2x प्लस और सेकंड टर्म में से बच गया है 3, 2x + 3। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। और अब हम अगला क्वेश्चन, वैसे इस क्वेश्चन का एक पार्ट और जो बचा हुआ रह गया है, पार्ट 4, वो स्टूडेंट्स सेल्फ ट्राई करेंगे। और इसी तरह का कोई एग्जाम्पल हो तो उस एग्जाम्पल को भी खुद ही स्टूडेंट ट्राई करेंगे। और अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी तो उसे फिर जब भी फिजिकल क्लासेज होंगी उस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी फैक्टराइजेशन है, बट इसमें और उसमें दोनों में फैक्टराइजेशन में डिफरेंस है। उसमें जो फैक्टराइजेशन हमने अभी किया था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का था और इसमें जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट x³ - 2x² - x + 2, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देख रहे हैं हम क्योंकि इसमें x वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 दिखाई दे रही है। इट मीन्स ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है ये एक अलग मेथड होगा। जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन किया था उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज किया था। और अब की बार ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया है इसको फैक्टराइज कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो हम इसे फैक्टराइज करने के लिए x की कोई एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिस वैल्यू से क्या हो जाए, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। इस तरह का कि x की वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे। अब x की ये वैल्यू जब स्टूडेंट्स की ढंग से प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखते ही पता लगने लगेगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम x की वो वैल्यू पुट करके देखें और पुट करके देखने पर अगर 0 आ जाए तो वो वैल्यू फिर हमारे फैक्टराइजेशन में आगे यूज होगी। कैसे यूज होगी मैं बता रहा हूँ। इसमें भी पहले एक बार रफ वर्क में ही बताता हूँ अलग से। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, लिख देता हूँ यहीं पर, पुट x = 1। अब अगर x = 1 पुट कर रहे हैं तो ये x है, इसकी जगह 1, ऊपर पावर 3 -2, x की वैल्यू 1, ऊपर स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 1 और लास्ट में +2। x की जगह पे 1 पुट कर दिया गया है। अब 1³ मीन्स 1 × 1 × 1, 1 × 1 × 1 1 minus 2 as it is। 1 square means 1 × 1 2 times, 1 × 1 is 1 minus 1 plus 2। भले ही 1 और -1 को कैंसिल कर दें,
यहीं पर -2 1 जा 2 -2 और लास्ट में +2 एंड -2 कैंसिल 0। अगर ये x = 1 पुट करने पर हमें वैल्यू 0 मिल गई है, तो फिर क्या होगा? ये x = 1 करने पर वैल्यू 0 मिली है। इट मीन्स x = 1 इज 0 ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये हम पहले कर चुके हैं। ये जो हमने अभी तक जो क्वेश्चन में सॉल्व किया है, जो सॉल्यूशन लिखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि x = 1 इज 0 ऑफ दिस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसका x = 1 एक 0 है, और x = 1 तो इसका एक 0 है। बट अगर इस 1 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये -1 में कन्वर्ट होगा। x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सो x - 1 x = 1 को तो मैंने बताया, x = 1 क्या है? 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और 1 को इधर ट्रांसपोज किया तो -1 बनेगा। x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई है तो हमारे पास ये एक फैक्टर मिल गया है। x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हम x - 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमें अदर फैक्टर्स मिल जाएंगे। x - 1 से डिवाइड करेंगे जो गिवन पॉलिनोमियल है, x³ - 2x² -x + 2। एक मेथड तो ये डिवाइड करने का है, और एक दूसरा मेथड बिना डिवाइड किए भी हो जाता है। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये मेथड ही स्टूडेंट्स को ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए इसी मेथड को बता रहे हैं। x - 1 से जो हमारा फैक्टर आया था, उस फैक्टर से हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड करना वैसे पहले सीख चुके हैं। x - 1 से इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले x³ को x से डिवाइड करके देखें। रफ वर्क, x³ अपॉन x, ये वाला x³ और ये वाला x। x³ अपॉन x मीन्स x²। x की पावर 3, नीचे x की पावर 1 पावर कैंसिल हो गई है, ऊपर x की पावर 2 बच गई है। इट मीन्स x² टाइम्स डिवाइड, तो x² टाइम्स डिवाइड हो गया। अब x² का क्या करेंगे? x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नीचे लिखेंगे। तो x² का x से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ x² का x से मल्टीप्लाई करने पर x³ माइनस x² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² का 1 से 1x² या फिर ओनली x²। अब साइन चेंज करने का रूल है, ये नीचे प्लस x³ है तो साइन चेंज करो, माइनस साइन है तो ये प्लस। साइन चेंज करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे? ऊपर प्लस x³ है, नीचे माइनस x³ है, कैंसिल। प्लस x³ और माइनस x³। ऊपर
2x स्क्वायर है और नीचे ये साइन चेंज किया हुआ प्लस 1x स्क्वायर है। ध्यान से सोचें स्टूडेंट्स, -2x स्क्वायर और प्लस 1x स्क्वायर, -2x स्क्वायर और प्लस ओनली x स्क्वायर मीन्स 1x स्क्वायर। अब -2x स्क्वायर और प्लस 1x स्क्वायर को कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, लिखते हैं -3x स्क्वायर। इट इज रॉन्ग, -3x स्क्वायर नहीं आएगा। याद रखें, एक जो नंबर है वो माइनस साइन का है, दूसरा प्लस साइन का है। डिफरेंट साइन के जो नंबर होते हैं वो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, सेम साइन के नंबर होते हैं ऑलवेज ऐड। सेम साइन के अगर नंबर हैं तो ऑलवेज ऐड, डिफरेंट साइन के नंबर हैं तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, -2x स्क्वायर है और प्लस 1x स्क्वायर है, डिफरेंट साइन। तो सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1x स्क्वायर। लेकिन 1x स्क्वायर भी माइनस साइन का, रीजन माइनस साइन वाला नंबर बड़ा है और प्लस साइन वाला नंबर छोटा है। प्लस का तो 1 है, छोटा है, और माइनस का 2 है, बड़ा है। तो माइनस साइन वाला नंबर बड़ा है, प्लस साइन वाला नंबर छोटा है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा -1x स्क्वायर, माइनस और 1x स्क्वायर लिख दो या ओनली x स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता। तो इसका -2x स्क्वायर और प्लस 1x स्क्वायर का -x स्क्वायर हो गया है। आगे का जो है -x और +2 एज इट इज। अब आगे वापस डिवाइड कैसे करेंगे, -x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे इस x से, -x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x से, ये वाला -x स्क्वायर और ये वाला x। -x स्क्वायर को जब x से डिवाइड करेंगे साइन माइनस आएगा और एक x से एक x तो कैंसिल हो जाएगा, एक x बच जाएगा ऊपर, क्योंकि x ऊपर 2 बार है, नीचे 1 बार है, एक बार कैंसिल, एक बार बचेगा। तो -x टाइम्स डिवाइड, तो ये -x। अब ये जो -x अभी आया है, इस -x का x -1 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। -x का पहले x से मल्टीप्लाई करो, -x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x से x स्क्वायर, तो -x स्क्वायर आ गया। -x का -1 से मल्टीप्लाई करो, -x का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस प्लस, x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस x। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ऊपर -x स्क्वायर है, नीचे +x स्क्वायर है, कैंसिल आउट, -x स्क्वायर और +x स्क्वायर। ऊपर -x है और नीचे भी -x है। यहां पर वापस स्टूडेंट्स ढंग से समझेंगे, -x एंड -x, ये वाला -x और नीचे वाला भी -x, -x, सेम साइन हो तो ऑलवेज ऐड, डिफरेंट साइन हो तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। तो ये सेम साइन है इसलिए ऐड करना होगा, माइनस ये भी 1x और माइनस ये भी 1x, 1x और 1x माइनस के 2x हो गए हैं, ये -2x। स्टूडेंट एक और मिस्टेक करते हैं, यूं कहते हैं माइनस और माइनस प्लस। अरे माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन मल्टीप्लाई करने पर। माइनस माइनस प्लस याद कर लेने से काम नहीं चलेगा,
माइनस 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 भी होता है और माइनस माइनस प्लस भी होता है, दोनों होते हैं। माइनस माइनस प्लस कब? जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करना हो, तब तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने से होता प्लस, लेकिन यहां हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। -1x -1x -2x एज इट इज साइन रहेगा यहां पर, माइनस और माइनस का साइन माइनस, -2x और +2। अब वापस आगे डिवाइड करना है, तो ये वाला -2x और ये वाला x इससे डिवाइड करना है। -2x, ये वाला -2x और ये वाला x डिवाइड बाई x, x से x कैंसिल, -2 आ गया अब हमारे पास, तो ये -2 टाइम्स डिवाइड हुआ, ये -2 जो बच गया है ये हमने लिख दिया है। अब -2 से इसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। -2 से जब x को मल्टीप्लाई करोगे, -2 का x से, -2x, -2 का -1 से मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2, 2 1 जा 2, तो +2। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करो, माइनस का तो प्लस और प्लस का माइनस, साइन चेंज। अब ऊपर -2x है, नीचे +2x है, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट, -2x से +2x कैंसिल, ऊपर +2 नीचे -2 कैंसिल, नीचे कुछ नहीं बचा। तो ये हमने डिवाइड कर लिया है। डिवाइड करने के बाद अब हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। सो गिवन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसे लिखेंगे x³ -2x² x +2। गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल जो था उसे लिख लिया, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? जो एक फैक्टर पहले आ चुका था, पुट x इक्वल्स टू 1 से ये लिख रखा, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये x - 1 लिखो, एक फैक्टर, इनटू अब जो ऊपर हमारे पास याद होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? क्वोशेंट जो आया है वो लिख देंगे x - 1 के एक फैक्टर, तो ये वाला x - 1, और फिर ये इसके साथ में जो क्वोशेंट आया है x² - x -2। बट ये अब देख रहे हैं हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है, x² - x -2। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, ये अगर आगे फैक्टोराइज होता है तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टोराइज करना सीखा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को हम अप्लाई कर रहे हैं, और ये कैसे होगा? x - 1 एज इट इज, इसमें स्प्लिट्स करने हैं मिडिल टर्म के। मैं अब यहां डायरेक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म एज इट इज x²। रफ वर्क स्टूडेंट चाहें तो खुद करके देख लेंगे, वैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। ये 1x² है, इसलिए 1 इंटू -2, 1 और -2 का तो मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू -2 आ गया। ये तो हमें प्रोडक्ट चाहिए, और बीच में जो नंबर है वो है -1। ये -1 सम या डिफरेंस होना चाहिए। -2 प्रोडक्ट
और सम डिफरेंस की फॉर्म में -1 आना चाहिए। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे तो हमारे बीच वाली जो टर्म है, मिडिल टर्म है, उसके स्प्लिट्स हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट टू के तो फैक्टर्स ओनली 2 into 1 और कुछ हो ही नहीं सकते हैं 2 के फैक्टर्स में, 2 into 1। अब 2 into 1 में से प्रोडक्ट तो 2 चाहिए, साथ में सम या डिफरेंस -1 चाहिए। 2 और 1 का सम देखते हैं तो 3 है, 2 + 1 3, बट डिफरेंस देखते हैं तो 2 - 1 is 1, तो डिफरेंस 1 आ रहा है। इट मीन्स ये जो फैक्टर्स हैं मे बी सेलेक्ट, लेकिन कंफर्मेशन के लिए अभी हमें इनका सम डिफरेंस तो -1 चाहिए। -1 के लिए जरा साइन एडजस्ट करो, माइनस तो 2 करो और +1 करो, -2 और +1। अब हम देखते हैं इन दोनों का अगर प्रोडक्ट चेक करें, माइनस और प्लस का प्रोडक्ट माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 into 1 is 2, तो प्रोडक्ट हो गया -2 और सम डिफरेंस भी -1 हो गया है, क्योंकि -2 + 1 डिफरेंट साइन, और डिफरेंट साइन जो होंगे तो डिफरेंट साइन वाले जो नंबर होते हैं ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, और साइन जो आएगा वो किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का। तो बड़ा वाला नंबर हम देख रहे हैं माइनस का ही है 2, तो माइनस आएगा। तो हमने देखा, ये इसका शॉर्ट में रफ वर्क बताया मैंने, तो हमारे जो स्प्लिट्स हो गए हैं मिडिल टर्म के वो -2 और +1 हुए। तो हम यहाँ लिखेंगे x² फर्स्ट टर्म एज इट इज, माइनस तो 2x, ये वाला -2, बीच में जो -x है उसमें x लिखा है ना, इसलिए x लिखना पड़ेगा साथ में, x² माइनस तो 2x और +1x, +1x को 1 लिखना जरूरी नहीं है, ओनली x लिख लेते हैं, और लास्ट टर्म एज इट इज -2। और अब x - 1 एज इट इज, इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ढूंढना है। x की पावर 2 और ये x की पावर 1, तो कॉमन आया, दोनों जगह x की पावर 1 मौजूद है, इट मीन्स x कॉमन। x की पावर 2 में से एक x जब कॉमन में लिख दिया है तो एक x बच गया, x माइनस 2x में से x कॉमन में लिख दिया गया है तो 2 बच गया, x - 2 प्लस x - 2 में से कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है मीन्स कॉमन 1 है, क्योंकि इसको 1x माना जा सकता है, 1x, और 2 को 2 into 1 माना जा सकता है, तो इसलिए 1 कॉमन, और 1 जब कॉमन लिया जाता है तो एज इट इज बचता है जो कुछ है, x - 2। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, x - 1 बाहर पहले से था, और इन दोनों टर्म्स में से एक फर्स्ट टर्म तो है x into x - 2 प्लस, और सेकेंड टर्म है 1 into x - 2, x - 2 दोनों जगह से कॉमन, x - 2 कॉमन लेने के बाद दोनों जगह से जब x - 2 कॉमन ले लिया, यहां से x - 2 कॉमन लेने के बाद बच गया x, प्लस यहां से x - 2 कॉमन में आ गया है तो बच गया 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, x - 1 इंटू x - 2 इंटू x + 1। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ आज की क्लास को भी हम फिनिश करना चाहेंगे। इसके ये मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है, वैसे होमवर्क में स्टूडेंट्स इसी का एक पार्ट होमवर्क में
क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट स्टूडेंट खुद सॉल्व कर लेंगे और सेकंड पार्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, लेकिन फोर्थ पार्ट इसका ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे और होमवर्क में नोट कर लेंगे। इसी तरह का इसका एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 है। एग्जाम्पल नंबर 15 को भी स्टूडेंट्स ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। बस आज की क्लास फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।